हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शवनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि दिनांक 7 अप्रैल 2025 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसका संबोधन मुजफ्फरपुर जिला के डीएम साहब के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण चिकित्सकों को पहुंचना अति आवश्यक है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके साथ चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, समस्त स्टाफ भी उसमें शामिल रहेंगे। आपके गांव के जनप्रतिनिधि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वह मौजूद रहेंगे। आपको अंचलाधिकारी रहेंगे, आपके साथ वीडियो साहब रहेंगे एवं प्रकार से गणमान्य लोग आपके साथ मीटिंग में भाग लेंगे और ग्रामीण चिकित्सकों को विशेष रूप से पहुंचना अनिवार्य है, चाहे वो प्रशिक्षित हो, राज्य स्वास्थ्य समिति और एनआईवीएच के संयुक्त तत्वाधान में जो सीसीएस कोर्स कराई गई है, ये कोर्स किए हों अथवा नहीं किए हो, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को काफ़ी पहुंचना अनिवार्य है। अगर आप अनदेखा कर देते हैं तो यह अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि यह लेटर जारी हो चुका है। और मैं इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको डीएम साहब का लेटर भी मैं आपको शेयर करूंगा, जिसको आप पढ़ करके आप जानकारियां हासिल ले सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको आपके जो जिलाधिकारी महोदय हैं वह बताएंगे कि चमकी बुखार क्या है, चमकी बुखार क्यों होता है, चमकी बुखार होने पर क्या लक्षण आता है, चमकी बुखार को कैसे प्राइमरी चिकित्सा किया जा सकता है, चमकी बुखार को कैसे प्रॉपर इलाज करके उसकी जान बचाई जा सकती है, आखिर लापरवाही कहाँ होता है जिसके वजह से बच्चों में चमकी बुखार होता है और उसकी जानें चली जाती है, जबकि उसकी जान नहीं जाएगी जब आप समय रहते चिकित्सा करवा देते हैं। तो मैं आपको बतला दूं दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप काफ़ी अनुभवी हैं और आप लंबे समय से पब्लिक फील्ड में रहते हैं और लोगों की प्राइमरी चिकित्सा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, चमकी बुखार जहाँ तक मुझे जानकारियाँ हैं 2019 से शुरुआत हुआ था, जिस समय सैकड़ों बच्चों की मौत चमकी बुखार से हो गया था। जब उस समय तो इसकी जो पूरे आग की तरह वायरल हुआ था यह समाचार, यह न्यूज, जिसमें हमारे चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी रिसर्च शुरू कर दिए। मेडिकल साइंस ने काफ़ी रिसर्च किए, खोज किए, आपको वैज्ञानिकों ने काफ़ी सोच किए आखिर चमकी बुखार क्यों होता है, चमकी बुखार होने का क्या रीजन है और उसकी प्रॉपर क्या इलाज है। तो बहुत सारे आंकड़े सामने आए। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि ज़्यादातर वैसे बच्चे जिनका उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है, वैसे 15 साल के बच्चों को भी हो सकता है, जब वह बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं और गार्जियन के लापरवाही के वजह से उस चपेट में आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच के बच्चे चमकी बुखार यानी एईएस होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन वह बच्चा जो कुपोषित होता है, वह बच्चा जो काफ़ी कमज़ोर होता है, वह बच्चा जिस पर गार्जियन का प्रॉपर देख रेख नहीं रहता है, वह बच्चा जो गांव में बसता है, जिस पर बच्चे के अभिभावक बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बच्चों को पौष्टिक आहार देने की जरूरत होती है, उस समय नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वैसे बच्चे चमकी बुखार के चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, चमकी बुखार खास करके जून महीना में जब प्रचंड गर्मी रहती है उस समय काफ़ी यह मामले देखने को आपको मिलता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक तो सुबह का समय रहता है, स्कूल में मॉर्निंग आवर स्कूल रहता है और छोटे बच्चे
बिना खाए पिए गार्जियन चले गए कोई अपने काम से और बच्चे बिना खाना खाए पिए स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल से खाली पेटे तो इस दिन भर स्कूल में रहते हैं, और स्कूल से आने के बाद वो बच्चे लीची गाछी में चले जाते हैं, लीची बागानों में चले जाते हैं, और वहाँ पर अध पका लीची, सारा गला लीची, खास करके हम रूरल इलाकों की बातें कर रहे हैं, बच्चे खा लेते हैं। गार्जियन के निगरानी नहीं रहने की वजह से, जिसके वजह से बच्चों को हाइपोक्लेसीमिया हो जाता है। एक तरह का ऐसा रासायनिक केमिकल्स है जिसके कारण बच्चों में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाता है। वैसे बच्चों को चमकी बुखार होने की संभावना होती है और हो भी जाता है। तो एवं प्रकार से बच्चों का हाइजीन मेंटेन नहीं करना, बच्चों पर प्रॉपर निगरानी नहीं करना, बच्चों को ख्याल नहीं रखना, है ना, तो ऐसा होता है। और दूसरी बात है कि कभी कभी मैंने देखा है गांव में भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो सभी लोग खाना खाते हैं, छोटे बच्चे दिन भर खेल के आते हैं और रात में भूखे हुए सो जाते हैं और उसको नहीं खिलाते हैं, तो वैसे बच्चों को भी रात में बुखार हो जाता है और उनमें जो है आपका ग्लूकोज लेवल कम जाता है, जिसके कारण उसमें चमकी बुखार आ जाता है। तो यह सब रीजन होता है चमकी बुखार होने का। तो अब हम बात करें कि चमकी बुखार को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी गार्जियन को, सभी अभिभावक को निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चों को सुबह में बिना खाना खाए हुए घर से बाहर नहीं निकलने दे, बच्चों को मीठा चीज़ जरूर खिलाए, मीठ खिला सकते हैं, मीठा खिला सकते हैं, चीनी खिला सकते हैं, ORS का घोल दे सकते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर दे सकते हैं, है ना। इस तरह से जो भी फलें हैं, ताज़ा फलें हैं, फल आप दें, खाने में हरी साग सब्जियां आप दें, मतलब कि आप उसको पौष्टिक आहार निश्चित रूप से बच्चों को दें। बच्चों को रात में खाली पेटे नहीं सुलाएं, रात में थोड़ा नहीं कुछ भी हो तो थोड़ा मीठा भी जरूर खिला दें, और जैसी भी इस ढंग से लक्षण दिखाई दे आप तुरंत ग्लूकोज दें, ORS दे, इलेक्ट्रल पाउडर दे, ताकि उनमें जो ग्लूकोज की कमी है वो प्रॉपर मेंटेन किया जा सके और उसकी जो होने वाली चमकी बुखार है उससे वह बचा जा सकता है। दोस्तों, चमकी बुखार होने पर वो कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो नंबर 1, बच्चों का तेज बुखार हो जाना, बच्चों को बोलने में लड़खड़ाहट होना, बच्चों का साफ से नहीं बोल पाना, है ना, चलने फिरने में कठिनाई होना, सर में दर्द करना, पूरे देह हाथ में दर्द होना, शरीर में ऐंठन होना, कंपन होना, कभी कभी मुंह से झाग देना, उल्टी होना, है ना। इस तरह से अनेक कॉम्प्लिकेशन बच्चों में देखने को मिलता है जब बच्चों में चमकी बुखार होता है। तो यह चीज़ याद रखें, जब ऐसी लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए हुए उसको आप सबसे पहले घर से बाहर खुले हुए जगहों पर आपको रखना चाहिए। कोल्ड एक्सपोजिंग करें, यानी पानी से पट्टी खूब देना चाहिए। कब तक देना चाहिए? जब तक के लिए उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद आप ORS दीजिए, इलेक्ट्रल पाउडर दे सकते हैं। देने के बाद आपको कुछ ऐसा हलचल नज़र आता है तो आप एक बार ज़रूर सरकारी अस्पतालों में बच्चों को चेकअप करा लें, ताकि वहाँ पर आपको पैसे नहीं देने होंगे और सरकार की तरफ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बहाल किए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, जो आपके बच्चों को स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और उसकी जांच करेंगे। तो नज़रअंदाज नहीं करते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस चीज़ों को निश्चित ही पूरा करें। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी लोगों को जानकारियाँ देना, लेकिन कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो तो अपने पेशेवर चिकित्सक से आपको निश्चित रूप से संपर्क करें, और बच्चों को या फिर आपको जब कोई समस्या हो तो आप उसको दिखावें, आप इलाज करा दें। तो मैं आपसे पुनः कहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, 16 प्रखंड की बातें कर रहा हूँ, जो अपने अपने प्रखंडों में दिन के 11 बजे VC मीटिंग में ज़रूर भाग लें, और ताकि अपनी
एकता को भी प्रदर्शित करें और आप अपनी उनकी बातों को, डीएम साहब की बातों को ध्यान से सुनें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।